प्रीलिम्स। रिविजन स्ट्रैटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए, व्हाट आई यूज्ड टू डू, पहले मैं सेक्शनल टेस्ट लगाती थी। फॉर एग्जांपल आई पुट पिक अप अ सेक्शन ऑफ पॉलिटी का टेस्ट, आई रिवाइज दैट पार्ट, आई राइट अ टेस्ट, आई सी हाउ आई एम परफॉर्मिंग, फिर दूसरे सेक्शन का उठाया, उसको सॉल्व किया। ऐसे पहले मैं सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट करती थी सारे सब्जेक्ट्स के, एंड देन आई यूज्ड टू मूव टू द फुल लेंथ टेस्ट जो प्रीलिम्स के होते थे, और फिर फुल लेंथ टेस्ट के पहले मैंने फिर पूरा रिवाइज किया पॉलिटी को, एंड देन आई रोट माय फुल लेंथ टेस्ट। तो ऐसे आपके जितने आप टेस्ट लगाओगे उसके पहले अगर आप रिवाइज करते हो, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिवाइज बिफोर द एग्जामिनेशन। आपकी रिविजन अच्छे से हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ टेस्ट बीट ऑफ एनी काइंड, वो मॉक टेस्ट है, बट आपको फिर भी लगता है कि यार पढ़ के जाऊंगी, नहीं तो फिर खराब आएंगे तो डीमोटिवेट हो जाऊंगी। सो यू कैन शेड्यूल योर टेस्ट ऐसे सो दैट योर रिविजन स्ट्रैटेजी इज अलाइंड अकॉर्डिंगली, उसके साथ रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। चेंजिंग नेचर ऑफ प्रीलिम्स, ट्रू, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी बहुत वर्क करती थी पहले, अब लोग बोलते हैं वो वर्क नहीं करती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अभी भी बहुत वर्क करती है। एलिमिनेशन स्टिल वर्क्स इन द एग्जामिनेशन, यू जस्ट हैव टू ओपन योर माइंड। आपको देखना है कि आप सारी नॉलेज को कैसे अप्लाई करके आप स्टिल एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शंस काफी चेंज हो गई है, 1 and 2, 2 ऐसे कुछ अजीब से ऑप्शंस आते हैं आजकल, बट इफ यू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चंस आप देखोगे आप स्टिल एलिमिनेट कर सकते हो, यू कैन स्टिल बी स्मार्ट इन द एग्जामिनेशन। तो एडवाइस ये है कि आप पढ़ो, स्टैटिक पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करो, बट एट द सेम टाइम बी वेरी अलर्ट इन द एग्जामिनेशन। उस प्रेशर में अलर्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, बट कीप काम। पेपर को देख के ये नहीं सोचना है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट आ गया है, मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं होगा। अगर वो डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी इट्स डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ देम, एंड इफ यू रिमेन कूल, आपका चांसेस इंक्रीज हो जाता है टू क्लियर द एग्जामिनेशन। दूसरा, किसी बहुत, मुझे नहीं पता, मैं जितने लोगों को जानती हूँ किसी को भी 35-40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ रहा होता है प्रीलिम्स में, बट every year I've marked 90 to 95 questions in my prelims. I knew only 35 and I marked 95 questions and I have scored decent. मतलब मैं कट ऑफ से हमेशा ही काफी ऊपर रहती थी। तो you have to find during your test series कि आपको क्या वर्क करता है, whether you're very accurate in your answers या आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मिला जुला के नेगेटिव पॉजिटिव होके आप कट ऑफ से क्लियर हो जाएंगे। यू हैव टू फाइंड फॉर योरसेल्फ। मेरे केस में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो मेरे होने के चांसेस बढ़ जाते थे, मेरे कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते थे। किसी ने पूछा मुझसे आइडियली कितने टेस्ट लगाने चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत टेस्ट लगाए थे बिकॉज आई हैड लॉट्स ऑफ टाइम। कोविड के कारण हमारा प्रीलिम्स का डेट जो था वो एक्सटेंड हो गया था। इट केम इन अक्टूबर आई गेस, पहले मई या जून में था। सो इन दैट ईयर मैंने बहुत टेस्ट लगाए थे, 30 फ्रॉम विजन एंड 30 फ्रॉम इनसाइट्स, अराउंड 60 टेस्ट। बट सेकेंड अटेम्प्ट में आई टुक अराउंड 30 टेस्ट आई गेस, एंड थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में टेस्ट लगाने का मेरे पास टाइम नहीं था, इंटरव्यू के जस्ट बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था, सो आई डिड नॉट गेट टाइम टू डू टेस्ट। बट हाँ, डिसेंट नंबर मे बी, आई डोंट नो, कोई नंबर तो नहीं बता सकती, बट 20 to 30 टेस्ट वुड बी गुड इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे वहां पे। हाँ, somebody is asking, did you take coaching or mentorship? Coaching, classroom? No, I did not. In my fourth attempt, I did take पीयूष सर का IAS हब में मैंने ऐसे और एथिक्स का लिया था। एथिक्स में मेरा मार्क्स इंप्रूव भी हुआ उसके कारण। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई क्लासरूम कोर्स नहीं लिया है, नहीं, कोई क्लासरूम कोर्स नहीं किया था। बट आई हैव टेकन टेस्ट सीरीज, इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, बीट विजन IAS, फोरम IAS, सिविल्स डेली की भी मैंने ली थी मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए स्मैश मेंस प्रोग्राम, ये सब मैंने हमेशा ही ज्वाइन किया है। बट क्लासरूम आई हैव ट्राइड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दैट, क्योंकि मुझे लगता था बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगी वहां जाने आने में, तो आई ट्राई टू स्टडी माई सेल्फ। आप पे डिपेंड करता है, आपको लगता है इफ यू हैव फाइनेंशियली उतने अच्छे हो या आपके पास उतना टाइम है, यू हैव द टाइम इन हैंड, आप कॉलेज में हो,
मे बी यू कैन ज्वाइन कोचिंग, आपको एक स्टार्ट मिल जाएगी फॉर द प्रिपरेशन. ओके, नाउ आई मूव टू मेंस. मेंस का मैं एक एक करके आपको बताते जाऊंगी. फर्स्ट जो पेपर होता है मेंस में, दैट इज एसे का पेपर. I'll tell you my essay journey that has been really uncertain, जैसे मैं इस एग्जामिनेशन को बोलती हूँ. In my first attempt, I scored 112 marks, I guess, around 112 या 115 ऐसा कुछ स्कोर था. In my second attempt, I scored 137 in essay, and I thought I wrote very good essays, तो इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं. But in my third attempt, I scored 102, and in this attempt, when I got selected, I got 90 marks in essay. Thankfully, I'm still there. बट काफी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही है मेरे ऐसे पेपर में. बट स्टिल मेरी ऐसे की जो सेकेंड अटेम्प्ट की पेपर्स है वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी. जीएस स्कोर का मैंने टेस्ट लिखा था, वो अवेलेबल है ऑनलाइन. यू कैन डाउनलोड दैट, यू कैन रीड दोज एसेज. ऐसे की प्रिपरेशन की व्हाट टिप आई विल गिव यू. इस बार मुझे कम मार्क्स आए, बट स्टिल आई बिलीव मैं अच्छे एसेज लिखती हूँ. मे बी समथिंग डिड नॉट वर्क आउट इन दिस अटेम्प्ट. Have really good introduction. Like ऐसा नहीं कि कोट कलेक्शन में आप लग जाओ, but have really good relatable introduction. If you download my GS score का essay का papers online मिल जाएंगे, you will see मैं introduction लिखती थी अच्छा. Then you should try and cover different aspect. आप ऐसे सोच सकते हो कि GS की जो syllabus होती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इस टाइप्स, इंटरनेशनल, तो आप उससे डिफरेंट पॉइंट्स, पैराग्राफ जनरेट कर सकते हो. कीप द फ्लो ऑफ योर एसे कंटिन्यूअस. फ्लो मेंटेन होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि जब फ्लो ब्रेक होता है तो आपकी ऐसे रीडेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है. ऐसे के लिए आई बिलीव कि आप अच्छे टेस्ट लिखो, दैट हेल्प्स. जीएस स्कोर का टेस्ट सीरीज काफी अच्छा है. पीयूष सर का गाइडेंस भी काफी अच्छा है ऐसे के लिए, बट डिड नॉट हेल्प मी मच. बट वो लाइव चेक करते हैं, तो मे बी दैट कैन हेल्प यू गाइज अगर आप ज्वाइन करते हो तो. ऐसे पेपर के बाद आता है GS1, GS2. अगले दिन GS1 एंड GS2 का पेपर होता है, एंड देन इट्स GS3, GS4. GS1 के लिए आई टेल यू द सिलेबस इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी. हिस्ट्री में मेरे सोर्सेज वही थे जो प्रीलिम्स के सोर्सेज थे. फॉर एंशियंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, आई हैड द सेम सोर्स. व्हाट आई डिड डिफरेंट दिस ईयर वाज, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनके. फॉर शॉर्ट नोट्स बोले तो जैसे एंशियंट की टाइमलाइन हो गई कि पहले ये एरा आया, ये एरा आया, ये एरा आया, तो उस एरा में मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. एंड दैट नोट हेल्प मी रिवाइज वन डे बिफोर माई GS पेपर. सिमिलरली मेडिवल हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सबके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे. कंडेंस नोट फॉर माई मेन्स. सोर्सेज वही थे जो प्रीलिम्स के सोर्सेज थे. आई जस्ट कंडेंस देम इनटू शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन. ज्योग्राफी के लिए आई यूज द सेम 11th 12th का NCERT. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ज्योग्राफी में क्या किया था कि जो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, जो आपके वो होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस होती है, वो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी को मैंने गूगल करके आई स्टडीड. डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज किधर है, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज कहाँ है. Just let me open the syllabus of UPSC so that I can better guide you guys. जैसे हिस्ट्री का जो सिलेबस है, GS1 का अगर आप सिलेबस देखते हैं, पहला सिलेबस है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. ये आपका हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए NCERT की किताब आती है, आई कवर्ड फ्रॉम दैट. एंड विजन IS की एक 100 पेज की नोट्स आती है. इन दोनों को मिलाकर मैंने अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाए थे फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आते नहीं है, किसी साल आते भी नहीं है, बट आई सजेस्ट इफ यू हैव टाइम आप प्रिपेयर कर लो सो दैट यू डोंट मिस ऑन वन क्वेश्चन, क्योंकि द एग्जाम इज वेरी कॉम्पिटिटिव. यू डोंट वांट टू लूज मार्क्स ऑन थिंग्स जो कि इजी हो पर आपने पढ़ाई नहीं करी हो.